गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? ओके। तो आई थिंक हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको आना है वो तो आ ही गए होंगे, जिनको नहीं आना है वो तो सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। तो आज जो लेक्चर है मैंने सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर रखा है और उसको मैं बताऊंगा कैसे मतलब सही ढंग से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन को आप लोग अप्रोच कर सकते हो। बट वो चीज़ें इसमें आप लोग को लागू होती है कि कहीं ना कहीं आप लोग का जो कैलकुलेशन हो ना थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं तो नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। उसके पहले जो थोड़ा सा करंट अफेयर्स चल रहा है एक दो दिन के अंदर में जो भी हुआ है, चीज़ें हुई है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। फिर आगे हम लोग उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे चले जाएंगे लोग। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में देख लेते हैं। तो बहुत दिनों से आप लोग को मैं आपको बता दूं, मणिपुर का केस, मतलब मणिपुर के बारे में आप लोग को पता हुआ कि मणिपुर में एक वायलेंस हुआ था जिसमें क्या हुआ है। अरे ये क्या खुल गया? अच्छा। हाँ हाँ ठीक है। तो मणिपुर में प्रॉब्लम हुआ कि यहाँ पे, अरे ये ठीक है। मणिपुर में प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि मई के मतलब मई महीने में मंथ में क्या हुआ है कि वहाँ पे एक वायलेंस हुआ है जिसमें क्या होता है कि चार लड़कियों को, मतलब चार वोमेन को क्या करते हैं लोग, मतलब उनको न्यूड डांस करवाया जाता है। और मतलब बहुत सारे वैसे केसेस है जिसके मतलब बहुत सारा परिणाम हुआ। प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है कि बताओ, ये मई की घटना है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ जिसमें, और वो क्यों वायलेंस हुआ वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, बट यहाँ तो समझ लो 78 डेज के बाद जब वो वीडियो वायरल होता है उसके बाद देश में क्या हो जाता है, हंगामा हो जाता है कि ये इतना मतलब क्रूरता के साथ कहीं भी वायलेंस नहीं हो सकता है, नहीं होने चाहिए। इस पे यूएन को कमेंट करना पड़ा, फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कमेंट किया। इतना तक बोला यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कि भाई अगर इंडिया को अगर हेल्प किसी भी तरह का चाहिए, मणिपुर को जो भी प्रॉब्लम है रिजॉल्व करने में हम उसके साथ है। फिर भी उसके बाद देख सकते हो कि मणिपुर इज इशू रेज इन यूके। यूके मतलब क्या होता है, ब्रिटेन, मतलब इंग्लैंड में यूनाइटेड किंगडम, वहाँ के ये पार्लियामेंट मेंबर है और ये ऋषि सुनक है। ठीक है ना। ऋषि सुनक के बारे में आपको पता होगा कि ऋषि सुनक जो है कि ब्रिटेन के अभी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। ये इंडियन ओरिजिन के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे भी ये रीज किया गया, मतलब एक दिन पहले की बात है ये। तो ऐसा क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं बढ़िया से क्लीन आपको दे दूंगा, क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या चीज़ें है। इसको पढ़ना जरूरी है, इससे रिलेटेड आपको मतलब क्वेश्चन एग्जाम में बनने ही बनने हैं। तो थोड़ा सा इस पर मतलब रखे रहिएगा ध्यान। अब देखो सबसे पहले हम लोकेशन देख लेते हैं कि आपका मणिपुर का लोकेशन कहाँ है। ठीक है। तो मणिपुर का लोकेशन यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को मिल जाएगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, जितने भी इसको ये स्टेट है ना, हम इसको नॉर्थ ईस्ट स्टेट बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वी और पूर्वी और उत्तरी, उत्तर पूर्व। ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट इसको बोला जाता है, जिसमें देख सकते हो आपको मिल जाएगा ये त्रिपुरा मिल जाएगा, मणिपुर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फिर है उसके बाद मेघालय मिलेगा, असम मिलेगा। तो ये कंट्री है, यहाँ पे सिक्किम मिलेगी। ये सेवन सिस्टर कंट्री है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे है मणिपुर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मणिपुर की बात हो रही है। मणिपुर का कैपिटल जो मिलेगा आपको इम्फाल में मिलेगा। तो यहाँ पे ये वायलेंस हो रहा है, वहाँ पे मतलब कौन से कास्ट है, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। ठीक है। तो ये देख लो, सबसे पहले मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएगी आपको, उसका लोकेशन जानना जरूरी है। मणिपुर जो स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद देख सकते हो विथ द सिटी ऑफ इम्फाल एट इज कैपिटल, कैपिटल इसका क्या है, इम्फाल है। देख सकते हो। फिर उसके बाद ये, अरे यार, इट इज बाउंडेड द इंडिया स्टेट्स नागालैंड, नॉर्थ मिजोरम, ये सब स्टेट आपको रीजन में मिल जाएगा, आपको दिख सकता है यहाँ पे। फिर उसके बाद देख सकते हो चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखना। चीफ मिनिस्टर आके भी सामने से बोला है एन बीरेन ने कि इस पे बहुत ज़्यादा मतलब कड़ी सज़ा जो भी किया इसको मिलनी चाहिए। ये क्या मामला है, क्या है, अभी मतलब कोर्ट इस पे डिसाइड करेगा। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी मतलब 28 जुलाई को डेडलाइन बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके बारे में पूरी तहकीकात करना है, कुछ ना कुछ एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना है। ठीक है। कैपिटल इम्फाल मिल जाएगा। ये ऑफिशियल एनिमल जो है संगाई है, और खेल जो है यहाँ पे पोलो है, और स्टेट का दर्जा ये मिला था। पहले ये भी क्या यूनियन टेरिटरी हुआ करता था,
था, बट यूनियन टेरिटरी के बाद 1972 में इसको स्टेट का दर्जा मिला है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग को टोटल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को मिलेंगे 16 डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे। आगे आ जाओ, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मणिपुर में जो सीट्स है ना, जहाँ पे यहाँ पे सरकार है, अभी किसकी सरकार है, मतलब समझ लो कि बीजेपी मेजोरिटी सरकार है। इलेक्शन हुआ था वहाँ पे 2022 में, तो बीजेपी या टोटल सीट देखोगे तो 60 है। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे कि टोटल एमएलए सीट कितना है, ये क्या बोलते हैं मणिपुर में, तो वहाँ से भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेना 60 हो जाएगी। बीजेपी यहाँ पे टोटल हुआ क्या कि 2017 में 21 सीटें जीती थी, इस बार 28 जीती, फिर है इसमें 7 का प्लस हुआ। तो ये सब देख लेना, बस बीजेपी का थोड़ा याद कर लेना, बीजेपी सबसे ज़्यादा है और उसके कोएलिशन से सरकार बनी है। तो ये तो होगा वहाँ के सरकार के बारे में जो भी चीज़ें थी। यहाँ पे पॉपुलेशन देख लो, यहाँ पे 2022 में इसका एस्टिमेट किया गया है 3.2 मिलियन। 3.2 मिलियन का मतलब क्या हो जाता है, सीधा इसको क्या करो 10 से गुना कर दो, मतलब ये मिल जाएगा 32 लाख के आसपास। इसको देख लो यहाँ पे 32 लाख। देखो मिलियन को कभी भी आपको लाख में बदलना है तो इंटू 10 कर देना, ठीक है, तो सीधा उतना लाख में वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद देखो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है वो मैं समझाता हूँ। जितनी भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है ना, तो ये देख सकते हो, ये मतलब पॉपुलेशन का डेटा है। यहाँ पे टोटल मैती पॉपुलेशन है, ठीक है ना। मैती पॉपुलेशन मतलब 1961 2011 का, अब देख लो यहाँ पे 1961 में पॉपुलेशन मैती का पॉपुलेशन था 64% था, अभी 2011 में हुआ था तो 53% है। अब ये मैती जो है ना अभी आता है ओबीसी कास्ट में, ठीक है। और यहाँ पे कोई मतलब जो एसटी कार्ड है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, तो उनको मतलब बहुत से एससी और एसटी कार्ड को क्या आपको पता भी कि बहुत सारी चीज़ें क्या मिलती है, ये मतलब उनको आरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो इतने यहाँ पे एससी एसटी लोग, अब यहाँ पे क्या कह रहा है ना, मैती बोल रहा है कि हमें भी क्या करो भाई आरक्षण में डालो, और एससी एसटी वाला बोल रहा है कि नहीं इनको मत डालो। तो इसी के बीच में पूरा का मतभेद है चल रहा है, और उसी पे सरकार अभी सोच रही है कि क्या करे क्या नहीं करे। और ये मैती पॉपुलेशन का वायलेंस मतलब कुछ रिजल्ट आने वाला था, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने वाला था कि मैती को रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसी के लेके वायलेंस यहाँ पे उठ गया, ये मैती वालों ने कर दिया, तो वायलेंसर मतलब हुआ। तो ये चीज़ें थी, थोड़ा सा ध्यान रखना बस। ये मैती पॉपुलेशन याद कर लेना, क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन जाएंगे कि मैती जो रिलीजन है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, तो आपको याद रहना चाहिए कि मणिपुर से, ठीक है। ये हिंदू मतलब कास्ट में आते हैं, मैती वाले लोग हिंदू में आते हैं। इनको आरक्षण की बात चल रही है, तो आरक्षण का वही कहानी है, बाकी कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो, बाकी जो डेवलपमेंट होगा मैं आगे बता दूंगा, बट अभी के तत्काल में देखो वीडियो देखा गया, उसमें बहुत सारे तरह के बहुत लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग उसमें फेक बोल रहे हैं, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, तो वो अन्य चीज़ें भी क्लियर बाकी है। बट वो चीज़ें याद रखना ना, एमएलए सीट जो आपको 60 मिलेगा। और देख लो ये थोड़ा सा डेटा मैंने दे दिया है कि टोटल आपको मतलब यहाँ पे एमपी सीट हर एक स्टेट का आप याद करके रखो। जैसे मणिपुर अभी हॉट में है तो उसका एमएलए का सीट भी याद रखें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए होता है जो विधायक होता है। तो कम से कम ये याद रखो, कभी भी एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में 25 सीटें, नॉर्मल आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपको भाई 40 याद रहना ही चाहिए। कोई महाराष्ट्र से बिलोंग कर रहा है तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। तो ये नॉर्मल चीज़ें, ये थोड़ी बहुत देखा करो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अब देखो यहाँ पे आया है, देखो राज्यसभा का चेयरमैन, ये देखो यहाँ पे क्या है कि राज्यसभा चेयरमैन नॉमिनेटेड 4 वोमेन पार्लियामेंट टू पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन। तो इससे ये वाइस चेयरमैन से राज्यसभा ने इलेक्ट किया है, तो ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, बट ये आ सकता है कि कितने मेंबर को इलेक्ट किया है। मतलब आपको पता है ना कि टोटल 243 राज्यसभा के मेंबर होते हैं, जिसमें से आपको क्या होता है 245, ठीक है ना, 245, जिसमें से 12 नॉमिनेटेड होता है, नॉमिनेटेड होते हैं, और 233 क्या होता है जो इलेक्टेड होता है। तो नॉमिनेटेड में से ये 4 वोमेन को सेलेक्ट किया गया है, जिसमें से एक पीटी उषा है। पीटी उषा को भी नॉमिनेट किया गया। आप लोगों ने सुना होगा कितनी बार सचिन तेंदुलकर राज्यसभा के मेंबर बने, कोई मतलब अमिताभ बच्चन बन जाता है, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं राष्ट्रपति क्या नॉमिनेट करते हैं, तो ये 4 वोमेन को नॉमिनेट किया है, जिसमें से ये पीटी उषा है, तो इनका नाम याद रखना। बाकी ये 3 लोग यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो, ज्ञान खान, ये सब नहीं पूछेगा आप लोग को, ये पीटी उषा का नाम याद रखना। दूसरी बात याद रखना कि राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं ना, अध्यक्ष होता है, वही हमारा क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, ठीक है ना, ये बहुत बार बताया हूँ, प्रेसिडेंट होता है। तो राज्यसभा का चेयरमैन जो भी है जगदीप धनखड़ है, और वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे क्या है जगदीप धनखड़ ही है, ठीक है, ये देख लेना। फिर उसके बाद देख सकते हो इसका मतलब कमेटी से क्या फ़ायदा होगा, पैनल क्या होगा, तो उतनी सारी डेप्थ में नहीं जानी है, बट जिनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है।
फिर उसके बाद देखो यहाँ पे राज्यसभा की बात आती है, तो राज्यसभा से क्वेश्चन आप लोग को बन सकता है कि टोटल कितने, देखो मैं बताया था ना कि टोटल आपको राज्यसभा के मिल जाएंगे, आपको कितना 245 मिल जाएंगे, जिसमें बीजेपी का सीट देख लो यहाँ पे है, AIADMK है यहाँ पे, ठीक है, JDU मतलब जनता दल, शिवसेना आप लोग को महाराष्ट्र का मिल जाएगा। मतलब सारे का नाम याद नहीं रख सकते हो, लेकिन जो भी हॉट नाम है उनका नाम याद रखो। RJD राष्ट्रीय जनता दल होता है, ठीक है ना। ये DMK मतलब तमिलनाडु का कोई है, SP समाजवादी पार्टी, TMC ममता बनर्जी का, BJD का बीजू जनता दल, ये उड़ीसा में यहाँ पे सरकार है इनका, जिसका CM कौन है, नवीन पटनायक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मतलब नॉर्मल, बाकी जैसे आपके बारे में आप लोग जानते हो, बहुत हल्ला हुआ आपके बारे में हुआ था, आपके बारे में जानते हो, तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, जो मतलब हॉट चीज़ें है, बाकी तो कितना याद रखोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो मेन चीज़ें होती है, क्या था ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आपको बताया था कि टोटल ऑफिशियल 3 पिलर होता है, एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशियरी, ठीक है। 3 पिलर, एक अनऑफिशियल पिलर भी है, मीडिया होता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव में आपको प्रेसिडेंट आते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट आते हैं, प्रेसिडेंट के अंदर क्या आता है, पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में 2 सदन होता है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, इसको अपर हाउस भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, लोअर हाउस भी बोला जाता है। एग्जीक्यूटिव जो रहता है प्राइम मिनिस्टर और जो उनके मतलब मिनिस्टर होते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, तो इनका ग्रुप को हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। जुडिशरी के बारे में आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब देखो लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग का काम होता है। ये क्या करता है, कोई भी मान लो लॉ बनाना है, तो या तो राज्यसभा में बिल जाएगा या तो लोकसभा में बिल जाएगा। यहाँ पे बिल जाएगा, दोनों जगह से बिल पारित होकर कहाँ चला जाएगा, प्रेसिडेंट के हाथ पे चला जाएगा। अब प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉ बन के वो तैयार हो जाएगा कि चलो अब ये लॉ बना के क्या करेंगे, एग्जीक्यूटिव को सौंप देंगे, भाई इस पर इम्प्लीमेंटेशन का काम करो आप। तो इम्प्लीमेंट करवाएंगे ये प्राइम मिनिस्टर और उनके जो मिनिस्टर वगैरह है वो चीज़ें। भले ये जो भी बिल बनाते हैं यही लोग मतलब राय देते हैं कि ये लेके जाओ, क्योंकि मिनिस्टर भी इन्हीं में से है। और जुडिशियरी का काम होता है कि ये जो भी इन्होंने लॉ बनाया है और जो भी ये लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट उसमें कूद जाएगी और सुप्रीम कोर्ट बोलेगी ऐसा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप लोग को बता दिया कि 3 पिलर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, विधायिका, हिंदी में इसको विधायिका, इसको कार्यपालिका और इसको न्यायपालिका बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। देखो टोटल आपको अभी राज्यसभा में मेंबर कितना है, 245, जिसमें से एनडीए मतलब बीजेपी की गवर्नमेंट हो जाती है, ठीक है ना। अब वो क्या है एनडीए वगैरह, ये आप थोड़ा सा सर्च करो क्या है, ठीक है ना। यूपीए जो कांग्रेस के पार्टी बोला जाता है, तो ये 65 सीट है इनके राज्यसभा में, एनडीए का है 102 हो गया, और 73 बोला है नॉन एनडीए और नॉन यूपीए, बाकी जो हो गए समाजवादी पार्टी देख लो ये सब यहाँ पे 75। 4 लोग जो है ना, टोटल बच गए नॉमिनेटेड में से 8 लोग चले आएंगे बीजेपी में चले आएंगे, ठीक है। तो बच जाएंगे 4 लोग जो नॉमिनेटेड हो गए, ठीक है, और 8 लोग बीजेपी में। सब जोड़ के देखोगे तो सोचोगे कि यहाँ पे 12 होना चाहिए, 12 करोगे तो इसमें से 4 घटाना पड़ेगा, सॉरी 8 माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा देख लेना आप लोग को। फिर उसके बाद किस राज्य में कितनी सीटें है, ये मतलब लोकसभा की बात हो रहा है। यहाँ पे लोकसभा का मेंबर जो भी है उनका, राजस्थान में 25 है, जैसे महाराष्ट्र में 48 है, वही चीज़ें फिर से दोबारा आ गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 2021 की बात है। हाँ ये देखो ये PT उषा है, और ये 4 लोग को जो नए मतलब इनको अपॉइंट किया गया है मतलब राज्यसभा के मेंबर, उनका नाम दिया हुआ है, देख लेना, PT उषा का नाम याद रखना। फिर ये देखो यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023 इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। देखो वही चीज़ें मैं बताया था कि यहाँ पे देखो सिनेमेटोग्राफी मतलब जो भी मूवी वगैरह बन रहा है तो उस पर मतलब जितने भी रूल रेगुलेशन लगते हैं तो उसका कोई एक बिल है, उसको लेके लिया गया राज्यसभा में। अब देखो बिल भी बहुत टाइप के होता है, एक होता है मान लो कि प्राइवेट बिल होता है, एक होता है पब्लिक बिल होता है, फिर एक मनी बिल होता है, फिर एक फाइनेंशियल बिल होता है, फिर और भी बिल होते हैं सारे। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बिल कितने टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग, मैं बता देता हूँ। बिल देखो आप लोग को नॉर्मली मिल जाएगा, पहले तो 2 टाइप का बिल यहाँ पे पढ़ लो, एक पब्लिक बिल होता है, एक प्राइवेट बिल होता है। इट इज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट बाय ए मिनिस्टर, मतलब पार्लियामेंट में चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी में क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, बट वो कोई मिनिस्टर ही करेगा, चाहे वो कल्चर मिनिस्टर हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर ही करेगा। बट प्राइवेट बिल वो होता है कि कोई भी अगर MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो
ये होता है प्राइवेट बिल होता है। और ये देखो पब्लिक बिल में ऐसा होता है कि बहुत सारे बड़े कम्युनिटी बड़े लेवल पर लोगों को इफेक्ट होता है, इसमें इंडिविजुअल भी हो सकता है इफेक्ट। बाकी चीज़ें यहाँ से पढ़ लेना नॉर्मल, अभी जाएंगे तो बहुत सारा चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 4 बिल आपको मिलेंगे, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशन बिल, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल में देखो क्या होता है मीनिंग, अदर देन 3, मतलब इन 3 के अलावा जो बिल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है। इस देखो मनी बिल के बारे में मैं आपको बताया था, 1000 बार बताया था कि 110 आर्टिकल में है ये मनी बिल, ये इसके बारे में डेफिनेशन मिल जाएगा। और फाइनेंशियल बिल के बारे में आपको बहुत बार बता दिया है कि 117 यानी 117 पे मिलेगा, 338 में आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा। अब देखो कौन इसमें इंट्रोड्यूस, मतलब ऑर्डिनरी बिल को आप चाहे तो लोकसभा में पेश करो या राज्यसभा में पेश करो। देखो मनी बिल जब भी होगा तब भी कहाँ पे होगा, लोकसभा में होगा, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद फाइनेंशियल बिल होता है, फाइनेंशियल बिल भी सिर्फ आप सिर्फ लोकसभा में। देखो पैसे का जो प्रॉब्लम है ना, मनी बिल मतलब क्या, पैसा हर किसी के हाथ में नहीं ना दिया जा सकता है भाई। जहाँ पे मेजोरिटी ज़्यादा है, लोकसभा में 550 मेंबर है, राज्यसभा में कितने मेंबर है भाई, 245 है, तो इसी में पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मनी बिल का महत्व ज़्यादा होता है। और फाइनेंशियल बिल भी वो भी कहीं पैसे का रिलेटेड ही है। कॉन्स्टिट्यूशन बिल जो है ना, तो कोई भी मतलब लोकसभा में चाहे राज्यसभा में मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हो। प्रायर मतलब अगर बिल अगर लाना है तो उसके पहले आपको बताना है। तो ऑर्डिनरी बिल में कोई ज़रूरत नहीं, कभी भी लेके आ सकते हो। मनी बिल में आपको बताना है, इतने दिन के पहले करना है। फाइनेंशियल बिल का वही है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मतलब मान लो कि संविधान में ही कुछ चेंज करने जा रहे हो, ठीक है ना। जैसे आरक्षण का प्रावधान संविधान में ऐसा लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, बट हम ऐसा चेंज करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देख लेना। हाँ, लेजिस्लेटिव पावर जो होता है लोकसभा और राज्यसभा में, ऑर्डिनरी बिल में दोनों का बराबर होता है। लोकसभा में देखोगे तो मनी बिल का पावर लोकसभा में ज़्यादा होता है ऑफ कोर्स। देखो राज्यसभा इसको ना नहीं कर सकते, अगर लोकसभा इसको पारित कर दिया ना तो राज्यसभा की इसको ना नहीं करना। हाँ 15 से मतलब उसका टाइम ड्यूरेशन टेनर रहता है, 1 महीने 2 महीने 6 महीना मैक्सिमम, मतलब 15 डेज का टाइम रहता है ये, कि इतना दिन में आपको बिल वापस करना है, बताना है आपका जो भी व्यू है, अदरवाइज वो अपने आप क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसमें बराबर मिलेगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को क्लियरिटी देने का काम किया हूँ, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जो चीज़ें चाहिए आप लोग देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है। आ जाओ, ये देखो ऐसे न्यूज है कि इनके बारे में हमको पढ़ने का मन नहीं करता है, मतलब क्रिकेट के बारे में, क्योंकि कितना चीज़ें इंसान याद रखेगा भाई, लेकिन जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना पड़ेगा, मजबूर है हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे आपको पता ही है इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार समझ सकते हो, विराट कोहली। और इन्होंने क्या किया है कि देख लो यहाँ पे 500 मैच खेल के, और उसके बाद ब्रैडमैन के बराबरी कर लिया है इन्होंने टेस्ट में, शतक में 76 शतक लगाया है ना विराट कोहली, देख सकते हो। विराट कोहली इक्वल सर डॉन ब्रैडमैन रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट टेस्ट सेंचुरी। तो 76 इनके टेस्ट हो गए हैं, देख रहे हैं ना, देख लेना आप लोग। बाकी चीज़ें आप लोग को ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। हाँ ये ना, ये इनके बारे में हमको बताना था एक्चुअली, ये मतलब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो मुश्किल है, लेकिन इनके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, कि देख सकते हो। आपके पहले इनको बता देता हूँ कौन है ये जान लो पहले। ये इंसान है जिन्होंने कोट किया था, टू बी एन इनेमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस बट टू बी ए फ्रेंड इज फर्टल। मतलब ये बोल रहा है कि अमेरिका का दोस्त होना खतरनाक है, ठीक है ना, और मतलब फ्रेंड होना भी उससे भी मतलब क्या है, खतरनाक है, घातक है। यहाँ पे डेंजरस और ये क्या है, घातक है। तो मतलब अमेरिका का ना इंसान फ्रेंड हो और ना ही क्या हो, इनेमी हो। ये क्या है, चाइना में ये इंसान बोले हैं, ठीक है ना। अभी ये चाइना में गए हैं, देख सकते हो, शी जिनपिंग वहाँ के प्रेसिडेंट है, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई है और इनका ये भव्य वेलकम किया है, चाइना ने बढ़िया से वेलकम किया, ठीक है। तो अब देख सकते हो उनके बारे में मैंने यहाँ पे हेनरी किसिंजर इनका नाम है, ठीक है, नाम देख लेना, हेनरी किसिंजर। ये सब इनके कोट है, ठीक है, देख सकते हो कोट है इनके। आप क्या बोलूँ मैं, देखो टू बी एन इनेमी अमेरिका ये है। और फिर उसके बाद एक और भी बोले थे कि इन्होंने कि नो फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज परमानेंट, मतलब कहने का मतलब है कि अमेरिका का कोई भी ना परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो देखो अब इनके बारे में थोड़ी सी कहानी दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा। ये बात है 1971 की बात है। उस टाइम में आपको पता है ये अमेरिका में यूएसए में थे, ये फॉरेन मिनिस्टर थे, जैसे हमारे अभी जयशंकर साहब है, तो ये 1971 में थे। आपको पता है 1971 में हमारा एक वार हुआ था
पाकिस्तान और इंडिया का वार हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि आपको बांग्लादेश अलग बन के पहले आपको पता है ना, पूरा अगर मैप अगर मैं ड्रॉ करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश मिलेगा और यहाँ पे पाकिस्तान मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों पाकिस्तान हुआ करते थे। तो 1971 में क्या हुआ, ये पाकिस्तान का ये बना गया ईस्ट पाकिस्तान और ये हो गया वेस्ट पाकिस्तान, और बाद में इसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया 1971 में। और इंडिया ने इसमें बहुत ज़्यादा मेजर प्ले रोल किया था, हम लोग बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। तो उस टाइम आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका ने अपने नेवी भेज दिया था इंडियन कोस्टल में, क्योंकि इंडिया को हम लोग क्या करेंगे, मतलब इंडिया के ऊपर फायर करने के लिए। तो उस टाइम रसिया ने हमारा हेल्प किया था, रसिया ने हेल्प किया था, इसलिए हम लोग रसिया को भाई हम लोग भूल नहीं सकते हैं। तो उस टाइम ये फ्रेंड थे, ये मतलब सॉरी फॉरेन मिनिस्टर थे। तो उस टाइम इनके साथ जानते हो क्या हुआ, चाइना के साथ इनका बहुत ज़्यादा डीप रिलेशन हो गया। और चाइना में इन्होंने बहुत सारे, चाइना देख सकते हो 1971 में कुछ नहीं था इतना, इसके पास ग्रोथ नहीं था, बट इसने अमेरिका के साथ डील किया और इन्होंने बहुत सारी कंपनियां क्या किया, अमेरिका में लगवा दी, जिसके चलते अमेरिका का रातों रात मतलब बूस्ट हो गया। और इनका जो मतलब सोच है ना, अमेरिका के सोच के जैसा मिलता है कि भाई हमें पैसे कहीं से भी कमाना है, चाहे वो गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो, तो वही चीज़ है। और समझ लो कि अमेरिका एक कहाँ हो गया कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये क्या है हम लोग का एक, समझ सकते हो लोग, कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो इस टाइप से मतलब थोड़ा समझ सकते हो। तो ये चीज़ें थी, तो ये गए हैं अभी चाइना में और वहाँ पे इनका बहुत वेलकम हुआ है बढ़िया से, बस ये चीज़ें थी। और देख लो, हाँ ये ख़त्म हो गया आपका करंट अफेयर्स, बस इतना ही था। और बाकी अब हम लोग आते हैं लो सिंप्लीफिकेशन। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो फिर बोल सकते हो, ठीक है, कुछ अगर रह गया तो। चलो अभी स्टार्ट करें ना भाई, अभी मैथ में जो स्टार्ट करना है सिंप्लीफिकेशन। सब लोग रेडी हो? मेन तो चीज अभी आ रहा है। यस, अरे बोलते रहो, वॉइस ब्रेक हो रहा है भाई, वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? मैं देखा नहीं, क्लियर आवाज है ना बढ़ुआ के? वॉइस ब्रेक हो रहा है, सब लोग यही बोल रहा है। अभी क्लियर आवाज है कि नहीं है ये बता दो। हाँ ठीक है, चलो। तो ये देखो आप लोग का सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग के एग्जाम में जाओगे तो भर भर के क्वेश्चन आपको, नहीं सर अभी क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन देखो, मैं यहाँ पे आपको सिंप्लीफिकेशन बताऊंगा, शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा, सारी चीज़ें। बट दो तीन चीज़ें आप लोग को बता देता हूँ कि देखो सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या होता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देना। जैसे ये 2+3=8 9 है, अब इतना बार में देख के कोई फटाक से नहीं बोल सकता है, इसको एकदम सिंप्लीफाई कर दो कि 9+3 40 12 12+2 कितना 14, मतलब एक डिजिट में या तो आप फ्रैक्शन में लिखो या तो एक मतलब नंबर में लिखो, तो इसी को बोला जाता है सिंप्लीफाई, जहाँ न कहें, ठीक है। तो इसमें आप लोग को ध्यान क्या रखनी है कि सबसे पहले तो ये याद रख लो, बोर्ड मास। बोर्ड मास आप लोग याद रखोगे, ये भूलना नहीं है, ठीक है। बोर्ड मास में आप लोग को अगर नहीं पता होगा तो पढ़ लेना भाई, ठीक है। अब ये देखो, सबसे पहले अगर मान लो कि कोई भी एक काम है, जैसे 24 पर सॉरी सॉरी रुक जाओ, मैं 24/12 मैं नॉर्मली ये इस टाइप कर लेता हूँ कि इजी में समझ में आ जाए। और एक ले रहा हूँ 24/12 ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रैकेट करना रहता है। ब्रैकेट में आपको पता होगा 3 ब्रैकेट होगा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये उसके बाद मीडियम ब्रैकेट और ये लार्ज ब्रैकेट, 3 तरह के ब्रैकेट मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर उसके बाद मीडियम ब्रैकेट, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट। देखना ये सीक्वेंस याद करना आप लोग। फिर ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद ऑफ का काम करोगे, फिर डिवाइड का काम करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। अब देख सकते हो ऑफ का भी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ऑफ को डिवीजन
डिवीजन के पहले आपको करना है और मल्टीप्लिकेशन को ऑफ के बाद करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे ऑफ है, तो यहाँ पे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये 24 डिवाइड 24 कितना हो जाएगा 1। और यहाँ पे देखो, अगर पहले आप इसको कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसमें पहले आपको ये काम करना है। 24 को डिवाइड करोगे 12 से तो 2 हो जाएगा, और इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को ध्यान रखना है, ज़्यादा बच्चे लोग इसी में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखियो, ठीक है। बस अब इतना ही रखो, और बाकी नॉर्मल आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा सा आती रहनी चाहिए, बाकी मैं बताते चलता हूँ, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा, ठीक है। देखना ये बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे निकालना है 22 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड 22 डिवाइड होल डिवाइड है, देखना ये ब्रैकेट का होल डिवाइड है, डिवाइड 44 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस वाट माइनस 124। देखो बच्चे करने के लिए करेंगे क्या, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यही करेंगे ना। तो ये करेंगे, आपको 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, ठीक है, और इंटू 22, और ये डिवाइड करेंगे आपको कितना 22 से, और डिवाइड कितना 44, और ये मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 124, इतना काम करेंगे, ठीक है। फिर अब इसको क्या करेंगे, आप लोग भाग करोगे, ठीक है, ये काम करोगे, बट ऐसे आप लोगों को काम नहीं करना, इधर तो आसान है, कर ही दोगे। अब देखो मैं बताता हूँ कि कैसे करना है आपको। आपको पता है कि ये 22 का स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर मतलब क्या होता है 22 इंटू 22 होता है, बराबर ना। और ये देखो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड है, अगर मैं इसको इंटू 2/22 कर दूँ तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा ना। तो यहाँ से मिल जाएगा हम लोग का 22, और एक 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो कितना हो जाएगा 44, और 44 पूरा का हो गया, और यहाँ पे डिवाइड 44 है, तो इसको काटोगे तो कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और 1 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू x माइनस 124, मतलब लिखना नहीं है फिर भी हो ही जाता। यहाँ से मिला 1, अभी क्या करोगे 1 इसमें से माइनस कर दोगे, 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस है तो उधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना 124 प्लस 4 कितना 128। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया। बोलो, ये तो है मतलब अप्रोच करने का, बाकी तो आप लोगों को मैं समझा ही दे रहा हूँ कि कैसे करना है, बाकी खुद से करोगे तो अच्छा रहेगा। बोलो समझा। हाँ सर समझा, ठीक है। एक बार अच्छे से मैं बता देता हूँ, देख लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा वही चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। 22 का स्क्वायर इंटू 2 डिवाइड 22 है, इतना को मैं ना कुछ नहीं करूँगा, इसको इससे काट दूंगा, ठीक है, ये सॉरी स्क्वायर को इसी से काट दूंगा हम नॉर्मली, तो यहाँ पे एक 22 बच जाएगा, ये हो जाएगा 44, और ये जो 44 है इसको डिवाइड करके मैं कर दूंगा 1, और 1 इंटू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 124। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 ही होगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 होगा, और इधर ये माइनस है तो इधर लेके क्या करूँगा, ये 4 में क्या करूँगा 124 ऐड कर दूंगा, 128 हो जाएगा। बोलिए आगे बढ़ जाऊं। देखो मुझे सारे क्वेश्चन नहीं करना है, आप लोगों को मैं रास्ता बता रहा हूँ, आप लोग रास्ता पे करना, घर पे प्रैक्टिस करना तभी बना सकते हो, ठीक है। आगे आता है ये क्वेश्चन, देख लो ये क्वेश्चन है आपके पास कि 75 माइनस 3 इंटू मीडियम ब्रैकेट 6 स्क्वायर माइनस डिवाइड 6 डिवाइड 3 डिवाइड 1/3 प्लस 130। अब देखो शुरू कहाँ से करोगे, स्मॉल ब्रैकेट से। स्मॉल ब्रैकेट से देखो यहाँ पे अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 6 का स्क्वायर 36 निकालेंगे, फिर 6 से कैंसिल करेंगे, अरे भाई एगो 6 से एगो 6 उड़ा दो स्क्वायर से, तो बच गया 6, और 6 को यहाँ से बचा कितना, यहाँ पे बचा सिर्फ 6 बचा, और ये डिवाइड 3 है तो ये कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। और ये देखो ब्रैकेट के साथ ये है आपका, तो ये ही जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस 75, और इधर देखो ये डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में पलटोगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/1 प्लस 13। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये प्लस है तो इसको आके इसमें ऐड कर दो, 75 प्लस 13 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 6 3 जा 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलिए समझा, बोलते रहो बोलते रहो। यस
देखो क्वेश्चन ज़्यादा है, आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा बना पाएंगे, अदरवाइज आप लोग थोड़ा बनाओगे ही। अब इसको चाहिए तो जिसको नहीं समझ में आया वो स्टेप बाय स्टेप करे, और फिर उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे है 318 इंटू 2.5 प्लस 64% ऑफ 250 प्लस क्यूब रूट 125 एक्स क्यूब माइनस 8 इंटू 5। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है तो कहाँ से शुरू करें हम, तो कहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखो एक तो पार्ट यहाँ पे ऑफ वाला दिख रहा है, यहाँ पे कर सकते हैं, और ये इसी से प्लस में इंडिविजुअल है तो इनको एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, और इनका तो हो जाएगा भैया मेरे 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये तो हो जाएगा 8 5 40, और ये माइनस में है तो इधर आके 40 ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 45। इतना का काम एक साइड में कर लो, इसका निकल गया 45, आई इक्वल में उस साइड एक्स क्यूब बचा हुआ बराबर। अब देखते हैं इधर आके ये प्लस हुआ है तो ये प्लस में, इनको सिर्फ सॉल्व कर लो। अब देखो इसको 64% निकालना है, अब इसका बता तो कैसे निकालोगे एकदम फटाक से। अब बोलो मैं बोलूँ कि 50% ऑफ 40, 50% ऑफ 40 कितना होगा भाई, 50% ऑफ 40 कितना होगा 20। सॉल्व करके बता देता हूँ, 50/100 इंटू 40, और ये कितना हो जाएगा 2 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 से, तो ये कितना हो गया 20 हो गया। बात बराबर समझ में आई। अगर इसी को मैं क्या करूँ यहाँ पे कर दूँ, मतलब चेंज कर लूँ, मतलब ये 40% ऑफ 50 कर दो। ठीक है, देखो 50 इधर चला गया और 40 इधर चला गया, इसको एक बार सॉल्व करके बताऊंगा तो ये भी आएगा 20 ही आएगा। मतलब ये 40 अपॉन कितना 100 इंटू 50, और ये 2 से काटेंगे फिर ये 2 से कट जाएगा 20 टाइम्स में, मतलब इसको चेंज कर लोगे फिर भी क्या हो जाएगा कैंसल हो ही जाएगा। ठीक है ना, मतलब आंसर दोनों सेम ही आएगा। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, देखो तो वही यहाँ पे काम करना है। आप देखो यहाँ पे 64% ऑफ 250 निकाले, या हम निकाल लेता हूँ 250% ऑफ 64। अब 64 कैसे नहीं, अब देखो इसका निकाल इतना आसान है। अब इसको 250%, किसी भी नंबर का 250% निकालना है तो क्या करो, उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 64 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, 64 का डबल कितना 128, और 128 और 64 का हाफ कितना 32। मतलब पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई किया 64 को, और फिर मैंने 64 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, और दोनों को वर्बली जोड़ दिया। ये सब वर्बली काम होना चाहिए। 160, तो यहाँ से निकल गया यहाँ से 160 बराबर। इसको भी क्या करना है आपको 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2.5 मान लो कि 8 को आपको 2.5 करना है तो क्या करना है आपको, ये वैल्यू को डबल करना है यानी 16, और इसका आधा और हाफ क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है, यही काम करना है। तो कितना हो जाएगा ये हाफ कितना होगा 4, ये होगा 20। ठीक है, 8 इंटू ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अब इसको डबल करो तो 318 का डबल कितना होगा 636, और इसका हाफ कितना होगा 159 होगा। ये सब वर्बली होने चाहिए। 5 9 6 15 8 1 9, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का कितना 9 6 15 5 3 8 6 1 7 5 3 8 1 9। ठीक है, और ये 775 795, मतलब ये कुल मिला के आप ऐड वगैरह करोगे ना तो कुल मिला के आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब 1000 होना चाहिए। नहीं आ रहा है तो मतलब कहीं मिस्टेक है हमारा कैलकुलेशन में, और एक्स क्यू बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। समझ में आया। देखो यहाँ पे थोड़ी सी बातें ध्यान क्या क्या रखोगे देख लो भाई। सबसे पहले ये पॉइंट को याद रखना, ये जो बताया हूँ ये टाइम इसमें बढ़ गया है, फिर ये सॉल्व करके बताया हूँ ये टाइम बढ़ गया है, इसको निकालने के लिए देखो अब बढ़ गया है। अब मैं फिर से एक बार अपने हिसाब से मैं करके बताता हूँ एग्जाम में मैं क्या करूँगा। इसको जिसको चाहिए स्क्रीनशॉट ले लो। देखो सबसे पहले तो मैं इसको कर लूँगा 5 मन ही मन, और 8 5 40, इसको 45, इसको छांट दूंगा। ठीक है, बात करता हूँ। इसका 2.5 गुना करूँगा तो आएगा ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 128 160 आ जाएगा बराबर। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 318 को तो ये कितना हो जाएगा, मतलब डबल कितना होगा 636, और हाफ करोगे तो 159। मैं इतना ही टाइम लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। ये हो गया 7। अब ये 7 इन दोनों को प्लस करके 45 प्लस करो, ये आ जाएगा 1000, और एक्स क्यू बराबर देन एक्स बराबर कितना हो जाएगा 10। समझ में आया हो बोलो, आगे बढ़ो।
देखो मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोग के अप्रोच बता रहा हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। वो जब तक आप लोग फास्ट नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, नहीं होगा। बोलो भाई आगे बढ़े कि अभी कुछ बाकी है? हाँ सर ठीक है। देखो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, मज़ा भी आएगा और एग्ज़ाम में आपको देखो, या तो आप मेरे जितना फास्ट पढ़ बनो, या तो मुझे रोको, और नहीं तो खुद घर पे प्रैक्टिस करो। नहीं करोगे, इतना फास्ट नहीं कर सकते हो, तो भाई एग्ज़ाम निकालना मुश्किल है, बता देता हूँ। आपको भले ही मजाक लगे चाहे कुछ भी लगे, 5 गाली दे देना, लेकिन पढ़ाई कर लेना, अच्छा बात है। राहुल से उस पर खुश हो जाएंगे कि कल को के मुझे एक तो मैसेज तो करोगे सर मेरा एग्जाम जॉब यहाँ पे लग गया, बस इतना काफ़ी है। नहीं पढ़ोगे तो हमारा क्या लेके जाओगे? देखो कोई भी चीज़ में जाओगे कंपटीशन बहुत हाई है, पढ़ाई करने हैं उस लेवल से हम आपको कंटेंट दे रहा है, पढ़ा रहे हैं। एकदम ये रिसेंट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है इस साल में, अभी के टाइम में, ठीक है। वो कैसे पढ़ाई करना है वो आपको पता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है। अब देखो 784 को आपको 4 से डिवाइड करना है, तो ये मुझे लगता है कि अगर 14 के टेबल आपको नहीं याद है, 14 के टेबल याद है तो फटाक से कर सकते हो, नहीं याद है तो बोतल है सामने, कूदो मरो उसी में। फिर ये 13 का टेबल इसमें आना चाहिए आपको, 80% ये निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो 14 से इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा? 14 5 जा 70 और 14 6 जा, ये हो गया 56। और 13 5 जा कितना होता है? 13 4 जा 52 और 13 6 जा, तो ये हो गया 46। और ये प्लस एक्स है। अब देख लेना, इन दोनों को जोड़ के इस साइड लेके चले आना है। तो 46 और 56 को जोड़ने पर कितना आएगा भाई? कुछ मत करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। आप इसमें से 6 इसमें से माइनस कर दो तो ये बच जाएगा 50, और 6 इनको दे दोगे तो ये हो जाएगा 52। तो दोनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 102, और इनका 80% निकालो। 80% कैसे निकालोगे भैया मेरे? तो 80% निकालने के लिए क्या करो, 100% में से 20% माइनस कर लो। तो 100% तो ये 1200 खुद है, इसमें से 20% माइनस करो तो 20% कितना होगा? 10%। 1200 का 10% कितना होगा भाई? लास्ट से एक डिजिट पर पॉइंट डालो। 10% के लिए क्या होता है? 10% के लिए कभी भी क्या करो, लास्ट से एक डिजिट बाद, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, आफ्टर 1 डिजिट गिव डेसिमल फ्रॉम राइट, ठीक है ना, मतलब राइट से। तो देखो यहाँ पे डेसिमल करोगे तो कितना हो जाएगा? 120। अगर 10% कितना? 120। तो 20% कितना? इसका ये डबल है तो इसका भी ये डबल नहीं होगा, 240। तो 240 इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? 960 आता है भैया मेरे। तो ठीक है, तो ये x प्लस 960, तो ये 960 में से 102 माइनस कर देना है। 100 माइनस करेंगे तो 860, दो गौरी माइनस कर देंगे तो 858। तो ये हो गया 858। देख लो ऑप्शन किधर है भाई? 958 है, 858 नहीं है क्या ऑप्शन में? नहीं है, ठीक है। तो नॉन ऑफ बीच हो जाएगा। बस इतना ही आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 858 नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। आगे बढ़ूं? अब देखो यहाँ पे 10% आप हमेशा याद रखो, 10% ऑफ, मान लो कि 793 है, तो इसका 10% कितना होगा? लास्ट से एक डिजिट बाट, एक डिजिट बाट यहाँ पे डालो, यानी 69.3। और 1% निकालना रहेगा, 1% ऑफ 793 का, तो 2 डिजिट बाद 1 2 यानी 7.93। ये सब चीज़ें बातें आपको पता होनी चाहिए। जहाँ 3% निकालना है तो 1% निकाल के इंटू 3 कर देना। जहाँ 30% निकालना है तो वहाँ पे 10% निकाल के इंटू 3 कर देना, निकल जाएगा। ये थोड़ा बहुत यहाँ पे अप्रोच होनी चाहिए थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, या अदरवाइज ये दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो सीधा। देख लो यहाँ पे 1% निकाल को 80 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 1% कितना होगा? 2 डिजिट बाद पॉइंट डालेंगे तो कितना होगा? 12। और 12 को 80 से मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या 12 8 जा 96, और एक जीरो डाल दोगे 960। ऐसे भी निकाल सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, बट आप लोग एक बार पढ़ना शुरू तो करो, रास्ते बहुत है, कभी मिल जाएगा कोई भी। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है, तो ये वाला भी क्वेश्चन मतलब बढ़िया ही है, अच्छा है। देखो देखने में लगता है बड़ा है, लेकिन बट कुछ है नहीं इस दम में क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ऑफ, बट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको डिवाइड। तो पहले आप इसको काम करोगे, तो 36 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 × 5/9,
ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो इसको भी 9 से काट कर सकते हैं ना, हो गया, कट गया। अब देखोगे यहाँ पे ब्रैकेट के बाद इधर भी 6 ये बचा है मल्टीप्लाई में, तो 6 3 5 जा 15, 15 6 जा 90, 90 और माइनस ये x और प्लस 5 और इक्वल्स टू कितना 4। अब एक बार इसमें इसको ऐड कर सकते हो, कितना होगा ये 94 हो जाएगा, 94 माइनस एक्स ये प्लस 5 और इक्वल्स टू एक्स। देखो अभी मैंने क्या किया, ये एक लाइन में भी हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये रहने 94, अरे सॉरी सॉरी मैं क्या किया, एक मिनट रुक जरा, किधर मिस्टेक हो गया, गलती यहीं पे लिखा है। ये 90 प्लस 5 कितना 95 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4। अब क्या कर सकते हो, एक तो क्या कर सकते हो आप काम इसको उधर लेके जा सकते हो, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 95, देन माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस, ये माइनस करोगे तो कितना होगा 91, एक्स एक्स माइनस माइनस कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 91। एक तो तरीका ये है, बट वो तरीका मैं अपने वाले के लिए नहीं बोलूँगा, सीधा मैं बता रहा हूँ 90 माइनस एक्स और प्लस कितना 5 इक्वल्स टू 4। आपको क्या करना है, प्लस वाले को जोड़ लो, इसमें से प्लस वाले को जोड़ लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 95, और इसको आप इधर भेज दो और इनको आप उधर भेज दो। वेरिएबल को हमेशा प्लस में देखना भाई, यहाँ पे माइनस में तो पहले तो इनको प्लस में भेज दो, इधर प्लस में हो जाएगा और इनको इधर भेज दो। 90 प्लस 5 कितना 95 और माइनस ये प्लस में इधर आकर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस सीधा हो जाएगा 91 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपको क्लियर है। तो ये तरीका से अपना लेना, आराम से बन जाएगा। बोलो समझ में आया, आगे बढ़ूं? धन्यवाद सर। बोलो भाई, कमेंट तो आए, सोए रहते हो क्या तुम लोग? हाँ चलो, सब सोए रहोगे तो फिर कैसे चलेगा। अब देखो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, ये क्वेश्चन है आपका अप्रॉक्स का। देखो यहाँ पे अप्रॉक्स में लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन में फाइंड करना रहता है। तो अपने अप्रॉक्सीमेशन में कैसे फाइंड करना रहता है ये देख लो, जिनको पता होगा तो अच्छा होगा, नहीं तो नहीं पता है तो दिक्कत ही है। देखो यहाँ पे दिया 74.77, ठीक है, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों को पहले ध्यान रख लो 14.34। तो देखो अप्रॉक्स में लेते हैं ना, तो पॉइंट के बाद पहला डिजिट देखा जाता है। पॉइंट के बाद अगर पहला डिजिट 5 से मतलब ज़्यादा है, 5 से अगर ज़्यादा है तो इसका नेक्स्ट नंबर ले लो, कितना हो जाएगा 75। अगर ये 5 से क्या है कम है, जैसे यहाँ पे ये क्या है 3 है, कम है, तो जो नंबर है वही ले लो, यानी कितना हो जाएगा 14। इस तरीके से आपको लेना रहता है। पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर डिजिट जो है 5 से कम है तो जो नंबर है वही ले लो, 5 से ज़्यादा है तो नेक्स्ट वाले ले लो। अगर बोलोगे 95 पॉइंट चाहिए, 94.5 आ गया तो आपकी मर्जी है, मन करे तो 94 ले लो और मन करे तो 95 ले लो, जिसमें आपको मज़ा आए या जिसमें आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो ले लेना, वो आपकी मर्जी है। फिर मैं आपको इसको करके दिखा दे रहा हूँ। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 75 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 75, और इसको लिख सकते हैं 6, और ये डिवाइड हो जाएगा 9, ठीक है। ये 8.81 है तो ये 8.49 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 21। यहीं पे कहानी को इनको ट्विस्ट में मत डालो, ये ब्रैकेट में था तो पहले ये ऐड हो जाएगा 75 प्लस 6 कितना हो जाएगा 81, 81 को 9 से काटोगे 9 हो जाएगा, और 9 को आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे 14 9 जाए कितना होता है भाई, आपको पता होगा कि 126 होता है, और 126 होता है, और इधर ये क्या है, किधर गया, हाँ इधर ये डिवाइड में थे तो भागा में आ जाए, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, तो ये कट जाएगा 6 से, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझा? चलो मोहिनी ने आंसर भी दे दिया 6, वेरी गुड। तो मतलब यही तरीका है, बाकी ज़्यादा इसमें हुआ नहीं बनाना है कि ये है वो है दिस है दैट है, नॉर्मल वे में करते जाओ, बट आपका सही मेथड जो होना चाहिए सही होना चाहिए, कहाँ से हम क्या चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे
अगला क्वेश्चन भी वही स्ट्रेटेजी अपनानी है। देखो यहाँ पे ये मानूंगा मैं 60 और ये देखो यहाँ पे भी है 60, तो ये तो कैंसिल हो गया 1, ठीक है ना, ये 1 ये हो गया, यहाँ पे प्लस में है, तो ये हो जाएगा कितना 18 18 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, और 18 3 जा कितना होगा 54 प्लस 1 कितना 55, ठीक है। और 55 में से देखो ये -11 कर दो तो कितना हो गया 44, ये हो गया आपका ऑप्शन ए। बोलिए कौन कौन है भैया मेरे, समझ में आया हो? 44 आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखो एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा नहीं सकता हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक मैथ पढ़ाने की कोशिश की थी और रह गया था, फिर कभी मिलेगा टाइम में तो बेसिक एक मतलब तोड़ के बताऊंगा। बट यहाँ पे जो स्ट्रेटेजी आपको एग्जाम में करने के लिए होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ जाओ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 99.6 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 100 हो जाएगा, हाँ 100, और 100 है या रूट है यहाँ पे, देखो मैं तो देखा ही नहीं, रूट है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये -12 हो जाएगा, और ये प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा ये 20, और इंटू ये क्या हो जाएगा 5, या बराबर कितना हो जाएगा 15। आपको ये सब लिखना नहीं है, आप आराम से मेंटली भी कर सकते हो। क्लियर? ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो यहाँ पे आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 25 जा 100, ठीक है। ये मतलब पूरा का रूट है कि थोड़ा सा का रूट है, अच्छा देखते हैं, दोनों करके हम लोग देख लेंगे। अब ये पूरा का होगा तो थोड़ा अलग ही लेवल पे जाएगा, 20 ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस में आंसर आएगा, पूरा का ही होगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से निकालोगे तो 100 हो जाएगा, 100 को 10 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और 110 में और 110 में 98 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 225, रुक जाओ थोड़ा देख लेने दो, और इसको माइनस करोगे 98 को, 98 225 माइनस 98 कैसे हो गया ये, जाओ गड़बड़ हो गया क्या, ये हो जाएगा हमारा, तो अच्छा 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 सॉरी, ये पूरा अगर रहेगा तो ये हो जाएगा 100 माइनस, अच्छा ये 120 है ना, ओ हो सॉरी सॉरी, मैं 12 लिख रहा हूँ, हाँ आंसर पता नहीं, देख लो ये सिर्फ इसी पे है, ये 100 है, ये 120 है, मैं 12 लिख दिया था, ये एक्स स्क्वायर, और प्लस ये 25 है कितना 100, और ये कितना होगा 15। मैं वही सोच रहा था कि कहाँ जा रहा है, ये हो जाएगा 10 तो टन, और ये हो गया हमारा 110, यहाँ से -10 होगा, और प्लस कितना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 15, और ये माइनस में तो उधर प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 देन एक्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं वही 12 लिख दिया था। ओके विशाल चाहिए, चलो अच्छा है भाई, समझ में आया सबको? हाँ ठीक है, 5 ही हो गया आंसर, वो थोड़ा सा यहाँ पे 120 की जगह पर 12 लिख दे रहा था मैं, तो आप लोग को भी दिखे थोड़ा बहुत तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो कि सर यहाँ पे गलत जा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपका 69.2 और ये 46.7 माइनस वाट डिवाइड 12 इंटू 4.9.86। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो देखोगे तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 48, 70 प्लस 48, और ये माइनस एक्स, और ये देखो ये होगा कितना 12 हो जाएगा डिवाइड बाई 12, और इंटू कितना हो जाएगा ये 5 इक्वल्स टू कितना 86, बराबर ना। बस यही काम रह गया था। अब देखो मैंने आपको बोला है ना कि वेरिएबल को कभी भी अपने साइड लेके चले जाओ, उनको प्लस में, तो ये वेरिएबल के साथ पूरा इधर लेके चले जाओ, इनको इधर लेके चले आओ। अब ये देखो इसको ऐड करोगे तो कितना होगा, इसको ऐड करो सॉरी 77 47 होगा, ये 47, ये कितना होगा 70 117, अरे यहाँ पे ये 69 होगा, और ये से 47 होगा, ये 69 होगा भैया, 69 और 47 कितना 16 116, और ये 86 इधर आकर माइनस हो जाएगा 86 और ये चला जाएगा x अपॉन 12 इंटू 5, ठीक है।
और ये माइनस करोगे तो 30 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 12 इंटू 5। 5 से काट दोगे 6 टाइम्स में और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 72 होगा आंसर। इसने बोला था भाई, अरे 47 तो ऑप्शन में भी नहीं है, कहाँ से उठा के बोल दिया। 72 समझ में आया? प्लीज ऑफ योर माइक। अच्छा, कोई किसी का आवाज आ रहा है साइड क्या? जिनका भी आ जा रहा है प्लीज माइक को ऑफ रखो। विशाल माइक को ऑफ रखो। किसका माइक चालू है भाई? आवाज नहीं आ रही बराबर। अच्छा, आवाज नहीं बराबर आ रहा है। बताओ ये क्वेश्चन समझा सबको कि नहीं समझा? अब बताऊं? अच्छा, आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बता दूं क्या? अंशु बोलो, फिर से बता दूं? अच्छा ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 69 है तो 69.2 है तो ये हो जाएगा 69, और ये 46.7 है तो ये कितना हो जाएगा 47, और ये माइनस वाट है तो मैं एक्स लिखता हूँ, और इंटू 12 तो ये हो जाएगा 12.05 है तो ये 12, और ये 4.94 है, 9 है तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा। और ये देखो आपको करना क्या है सर, ये डिवाइड में है, ये वाला डिवाइड में है। अब इसके करोगे तो x डिवाइड बाई 12 इंटू 5, देख लो यहाँ पे भागा है, यहाँ पे इक्वल्स टू 86। अब एक तो बच्चे क्या करेंगे ना कि करेंगे ये कि इनको उधर लेके जाएंगे फिर जाके माइनस को काट करेंगे, वैसा ना करो भाई। आप क्या करो, ये वेरिएबल जिसके साथ माइनस रहता है ना, इनको उठा के लेके चले जाओ उधर और इनको लेके चले जाओ इधर, तो ये हो जाएगा 116, और ये प्लस में इधर है तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 86, और ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा x अपॉन 12। ये मेंटली होना चाहिए सब। और ये माइनस करोगे ना तो यहाँ से आएगा 30, और ये 5 से कट जाएगा 6 टाइम्स में, और 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 72 इक्वल्स टू x हो जाएगा। बोलो समझ में आया? आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी वही है। देखो कहीं पे भी आपको मल्टी मतलब पॉइंट वाला मिल जाए ना तो अप्रॉक्स लेके सॉल्व करना, बिंदास सॉल्व करना, कभी दिक्कत नहीं होगी, आंसर आएगा। 273 पॉइंट है तो 273 हो जाएगा, और ये देखोगे तो कितना है डिवाइड 91 है, 91 है तो देखोगे ये 3 से कट ही जाएगा। 93 जाए कितना होता है 270, और 1 3 जाए कितना होगा 3, 90 90 तो कितना होता है 270 होता है, और यहाँ पे एक बड़ा है तो 1 गुना 3 करोगे तो फिर से 73 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से निकल गया हमारा 3 बराबर। और ये देखो ये 30 और ये 2 है, ये कितना हो गया 60, तो 3 प्लस एक्स माइनस 60 इक्वल टू कितना 33 हो जाएगा ये। अब ये प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 30, और ये प्लस में माइनस में तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30। ऑप्शन में नहीं है क्या 30? अरे क्या हो गया, ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन लगता है मुझे 30 ही आएगा, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मैं बढ़िया से। ये 273 डिवाइड 91 प्लस एक्स माइनस 30 इंटू 2 इक्वल्स टू 33। ये कटेगा यहाँ से 3 टाइम्स में, 3 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और 30 ये माइनस में तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अरे यार, अच्छा प्लस हो जाएगा तो 90 होगा, सॉरी यहाँ पे माइनस प्लस गड़बड़ा गया था 90, तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस में था, इधर लेकर माइनस कर दिया था। समझा आप लोग को? आगे बढ़ूं मैं? चलो आगे ले देखो, ये क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब सर्च इंडस्ट्रीज का क्वेश्चन है, जिनको पता होगा ठीक है, नहीं पता होगा थोड़ा सा मैं झलक दिखा देता हूँ कि a का पावर मान लो कि x है और इंटू a का पावर y है।
अगर बेस इक्वल है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये नॉर्मल आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो पहले तो सीखो इसको, ठीक है। और प्लस मान लो 3 है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के पावर 7 है। अगर a के पावर x है और डिवाइड है a के पावर y, बेस दोनों सेम है और पावर अलग अलग है, बट इनके बीच में अगर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, पावर को आपको क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, x माइनस वाई, ये भी बताया था आपको, ठीक है। अगर एक चीज़ और भी बताया था, अगर यहाँ पे मान लो कि 12 का पावर 3 है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इंटू 3 का पावर 3 लिख सकते हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 6 इंटू 2 का पावर 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो फाइनली इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 का पावर 3 और 3 का पावर 3, और ऐसे भी लिख सकते हो 6 का पावर 2 और 2 का 6 के पावर 3 और 2 के पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें याद रखना आप लोग, कहीं पे अगर मिल जाता है तो इसका यूज होता है। ये कैसे यूज होगा कि अगर जब पावर सेम होगा ना, जब भी आपको पावर सेम दिखे और मल्टीप्लाई का साइन रहे तो बेस वाले को क्या कर लो, मल्टीप्लाई करके जो पावर है वो पावर दे दो। जैसे यहाँ पे 3 पावर है, 3 पावर है तो 6 2 जा कितना 12, 12 का पावर कितना हो जाएगा 3, बोथ आर सेम। तो यहाँ पे भी कुछ कंसेप्ट वैसे ही यूज हुआ है भैया मेरे। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसको बढ़िया से बता देता हूँ कि 3 का पावर 4 इंटू ये 12 का पावर 4 है, ठीक है। तो मैं ये 12 का पावर 4 है, तो देखो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे ये 6 का पावर 2 है, अदरवाइज देखो फाइनली आप यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए कि ये किसका पावर पे व्हाट पूछा है। तो ये देखो कि 6 का क्यूब है, तो सबको ना बेस 6 में बनाओ, तो ये 3 तो 6 में जाएगा नहीं, बट यहाँ से आप कुछ निकाल सकते हो। इसको क्या कर लो, तोड़ दो, 6 इंटू 2 का पावर, नहीं यहाँ से कैसे क्या करो, 3 से नहीं निकालो, हाँ इसी से निकालो, 6 4 हो जाएगा बराबर। और इंटू कितना हो जाएगा, ये 6 का पावर 2 और ये पावर 4, ये हो गया। और ये 6 का पावर कितना हो जाएगा, x इंटू, और ये देखो ये 6 का पावर 1, मतलब 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको ओपन करोगे 3 इंटू 2, और इसको ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 के पावर 4 और 2 के पावर 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 6 के पावर कितना हो जाएगा 8, और 6 के पावर कितना x इंटू 6 के पावर 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ x लिखेंगे। अब ये देखो ये दोनों का पावर आपके पास सेम दिख गया ना, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 का पावर कितना हो जाएगा 4 इंटू 6 के पावर 4 इंटू 6 के पावर 8 और इक्वल टू 6 के पावर x इंटू 6 के पावर, इतना ही रहने दो, या 1 यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप और भी यहाँ से निकाल सकते थे आप, मैं वो भी बताता हूँ। अब ये क्या करोगे, पावर बेस सेम हो गया तो पावर को क्या कर दे, ऐड कर दे, तो 6 के पावर 4 प्लस 4 8 और इक्वल्स टू, ये भी मल्टीप्लाई है तो क्या कर सकते हैं, 6 के पावर, ये 1 है तो इसको प्लस करके लिख सकता हूँ मैं, ये भी कर सकता हूँ। अभी तक किया तो नहीं था लेकिन मैंने किया आपके लिए कि थोड़ा सीखते रहो। एक चीज़ और भी आपको पता होना चाहिए, एक के पावर y है और यहाँ पे b के पावर अगर मान लो y है, अगर पावर दोनों का सेम है और बीच में इक्वल का साइन है तो इनका बेस भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे बेस सेम है और पावर अलग है तो यहाँ पे पावर भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। ये बात को भी दिमाग को भेजे में उतार लेना भाई, कहीं पे भी आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे बेस दोनों का सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो ये 4 4 8 प्लस 8 कितना 16 और इक्वल टू कितना x माइनस 1, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 होगा, 2 1 का पावर, ये 3 होगा ना, 6 का पावर 3 3x मिस्टेक हो गया था, और प्लस 1। अब ये जाके इधर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये 3x इक्वल्स टू कट जाएगा ये 5 से, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5। बोलिए हो समझ में आया, बढ़िया चीज़ थी, इतने सारे आपको समझ में आए, एक एक स्टेप मैंने कर दिया आप लोग को। हाँ गलती हुआ था, बाद में मैंने उसको सुधार दिया, वो 3x हो गया। अंशु समझ में आया, ठीक है। चलो तो ये इतना कहानी था, बट थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में रखोगे तो ये स्टेप बाय स्टेप लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको रफ करता हूँ, चाहिए तो जिनको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कैसे करूँगा वो बताता हूँ यहाँ पे।
थोड़ा सा मतलब वही चीज़ है कि देखो 6 का पावर ये 1 होने वाला है, ये 6 का पावर 3 होने वाला है, यहाँ से 3 बे से देख लेना सब बराबर होगा, 3x+1 ये हो जाएगा, बे से सब बराबर होगा ही होगा। यहाँ से निकालोगे 6 को 4 और ये हो जाएगा 2 को 4, तो इसको डायरेक्ट करेंगे 3 दूना 6, तो यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, 4 4 8 और यहाँ से 6 का पावर 2 और 2 चौका 8, तो 4 4 8 8 कितना हो जाएगा 16, और ये प्लस है तो 2 माइनस हो जाएगा 15, और ये x है तो ये भागा हो जाएगा 3 से, ये 15। मैं इतना ही करने वाला हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, आपको जो मर्जी करना। बात समझ में आई? तो इसके लिए भाई थोड़ी सी आपको क्या ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, फिर बाकी चीज़ें हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि मैं आज के लिए ही लेक्चर है, अब कंटिन्यूस मेरा लेक्चर रहेगा। हाँ, आप लोग के लिए एक और भी अनाउंस कर रहा था, मतलब जो भी A1 के स्टूडेंट है, जो भी है, कि अभी जितने भी मतलब जो भी रहेगा ना, तो थोड़ा सा हम लोग क्या कर रहे हैं ना, मतलब ये वीक का तो आपको शेड्यूल शायद से लगा दिया है सर ने, तो ये वीक का शेड्यूल लगा दिया है, ठीक है, लेकिन अभी मतलब कुछ भी अगर शेड्यूल में चेंज होता है ना, तो हमारे तरफ से मैं वो शेड्यूल को चेंज करूँगा, और कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड मतलब हम लोग काम करने जा रहे हैं, ठीक है, कि उस तरीके से रिजल्ट है। बच्चे जो देखो 2 पढ़ने वाले रहेंगे, हम उनको 2 ही को पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 5 रहेंगे 5 पढ़ेंगे, 1 रहेंगे 1 पढ़ेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको थोड़ा सा सिंसियरिटी दिखानी है। जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि हाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे लेक्चर्स आपको नहीं हो रहा है, तो या तो वहाँ पे कल से एक मैडम आएगी, नई मैडम आएगी, ठीक है, तो उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो, या मुझे डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हो, या डायरेक्टली पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये चीज़ का लैकिंग कर रहे हैं, ये एग्जाम है वगैरह, ठीक है, तो आप लोग बता देना कि कौन सी वैकेंसी है, वैसे वैकेंसी जो भी होता है मैं बता देता हूँ। आपका अगर कोई करंटली एग्ज़ाम आने वाला है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर दो, उसका नहीं हो सकेगा तो लेक्चर चेंज करेंगे, लेक्चर ज़्यादा देंगे, या ये भी हो सकता है कि फैकल्टी को भी हो सकता है मैं मूव करूँगा इधर से उधर, मतलब चेंज भी कर सकते हैं, तो फैकल्टी का भी थोड़ा सा किसी को है तो वो भी फीडबैक दे सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है वो अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड काम होगा। चंदन सर भी आपके साथ है, चंदन सर का लेक्चर अभी थोड़ा सा कम था तो वो आएंगे जाएंगे, अभी उनका थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेगा। लेकिन ध्यान रखना, जो भी होमवर्क आपको दिए जाएंगे वो होमवर्क आप लोग करो। लिटरली अगर आप लोग को कुछ मतलब एग्ज़ाम निकालने हैं, तो नहीं निकालने हैं ना, तो ये सब मतलब क्या बोल रहे हैं, मैं टाइम पास करना कोई बेवकूफ़ी वाला बात हो जाता है कि या इतना टाइम में जाकर आराम से आप मूवी देखते, बैठ के कुछ भी करते, फिल्म देख कर टाइम पास करते, कोई किसी के साथ घूमने निकल जाता, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप वो सब भी चीज़ें कर सकते हो। बट यहाँ से जो भी चीज़ें रहेगी तो आपको मिल जाएगा। कुछ भी दिक्कत रहे तो आप मेरे को बोलो, और कुछ भी रहेगा आप चेंज मतलब होएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। और टेस्ट भी स्टार्ट करने वाला है, पीछे टेस्ट होता था बट सर ने बीच में बंद कर दिया था, तो वीक में आपको 4 टेस्ट कंडक्ट किए करवाए जाएंगे, ध्यान रखना आप लोग। टेस्ट दो, जितना हम बोल रहे हो उतना करो, एग्ज़ाम निकालना बड़ी बात नहीं है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना, जो भी रहेगा आप लोग बोल सकते हो मुझे। 11 नंबर देख लो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिमाग में चढ़ी हुई है कि भाई हमको ऑनलाइन लेक्चर अटेंड नहीं करना है। भाई ऑफलाइन लेक्चर भी होते तो कौन सा तुम लोग आ जाते हो, ऑफलाइन लेक्चर में भी नहीं आते हो, ऑनलाइन लेक्चर में भी सर लोगों को पता है वैसे ही, तो जिसको पढ़ना है वो आएंगे। देखो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन के लिए, अगला देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 20% ऑफ 5/6 इंटू 5 + 26 माइनस 5% ऑफ 20 + 8। अब देखो यहाँ से शुरू से कहाँ से करें, तो शुरू कहाँ से करोगे भाई, शुरू करोगे यहाँ से, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को ब्रैकेट सॉल्व करना है, और ब्रैकेट में भी छोटा ब्रैकेट शुरू करोगे यहाँ से, तो 25% किसी भी नंबर का 25% निकालना है तो क्या करते हैं 1/4 करते हैं। देखो 100 रहता है कि तो नाम याद कर लो कि किसी को अगर 50% निकालना है तो 1/2 कर दोगे तब भी आपको 50 आ जाएगा। 25% निकालना है तो 1/4 कर दोगे तब भी आपको 25% आ जाएगा। 20% निकालना है आपको तो 20% के लिए क्या करोगे आप 1/5 कर लोगे तब भी 20% आ जाएगा, ठीक है। 10% 1% आपको बता दिया हूँ। तो देखो यहाँ पे इसका सीधा 1/4 कर दोगे, तो 1/4 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, ये पूरा हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 को आप इसमें से माइनस करोगे 26 से तो फिर से बच जाएगा कितना 13 हो जाएगा। 13 को फिर 5 से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये हो गया 18। अब देख रहे हो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे 5/6 है तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और ये 20% ऑफ ये 15, और 20% कैसे निकालोगे, इसका 10% निकालो भाई,
तो 10% कितना होगा 1.5, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बात समझ में आई? 4 आंसर होगा, अरे 4 का आंसर होगा वो, हमारे तो 3 आ गया भाई। समझ में आया सबको? 4, अच्छा ऑप्शन डी बोलो, ऑप्शन डी। ओके ओके, ऑप्शन डी सही है, 3 आंसर आएगा भैया मेरा 3। आगे बढ़ो। अरे बोलो भाई, रानी, अंशु, कौन कौन? हाँ ठीक है, थोड़ा सा बोलते रहो कि लगता है कि समझ में आता है कि आप लोग हो। अगला जो क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे 40% ऑफ 125 और 3/4 ऑफ 160 एंड -3 + x = 144। इसको आप कहाँ से कर सकते हो? देखो इसको आप यहाँ भी शुरू कर सकते हो एक ही साथ में, और पैरेलल यहाँ भी कर सकते हो। देखो इसमें भी ऑफ है, इसमें भी ऑफ है, और बीच में प्लस है, तो कोई दिक्कत। अब इसका 40% निकालना है, तो 40% कैसे निकालोगे भैया? 10% × 4 कर दो, और 10% इसका कितना होगा 12.5, ठीक है ना? 12.5 होगा 10%, तो 10% 12.5 और 4 से इसको 10% निकाल लिया हमने, कितना 12.5। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मतलब 40 हो जाएगा, इसको भी 4 से करेंगे तो देखो डबल करेंगे तो 12.5 का डबल कितना 25, तो ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई। फिर 2 से मल्टीप्लाई करने तो इसका डबल कर दो, 25 का डबल कितना हो गया 50। तो ये निकल के आया पूरा हमारा, कितना निकल के आया 50 निकल गया। मेंटली करना है भाई। अच्छा फिर से बताओ, स्क्रीन ऑफ हो गया था, कैसे हो गया था? ठीक है पहले इसको बता देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर बताना है फिर से? कौन सा नंबर बताओ तो? इसके पहले वाला देखो भैया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है? अभी आवाज आ रहा है ना? बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे ये 25% ऑफ 20 का 25% कितना होगा आपको हो जाएगा 5, और प्लस ये 8 है तो ये हो जाएगा 13। इतना का हो गया 13 पूरा का। ये 13 जैसे हुआ तो ये 26 में से माइनस होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 13 ये हुआ, और 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरा का पूरा 18 हो जाएगा। 18 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है 5/6 से, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा बराबर। और ये कितना हमारा 20% ऑफ 15, तो 20% ऑफ 15 कितना होगा 10% इसका 1.5 होगा, और 20% इसका डबल 1.5 का डबल कितना, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बोलो समझ में आया? अरे विशाल तुम्हारा माइक क्यों नहीं बंद करता है? ऊपर बच्चे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि माइक ओपन रहता है। सबसे पहले तो बोलो मत आप लोग, ठीक है? जिसको जो भी बोलना है ना चैट। हाँ दिख रहा है माइक बंद है, बीच बीच में खुल जा रहा है तुम्हारा, इसलिए बोल रहे हैं। देखो हमें थोड़ी ना प्रॉब्लम होगा, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैं तो माइक यूज कर रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग डिस्टर्ब मत हो, दूसरे को तीसरे डिस्टर्ब करते रहोगे, ठीक है? तो आगे बढ़ो ना, आगे अभी बोलो, समझ में आ गया? आप लोग माइक को एकदम ऑफ रखो, जो भी करना है चैट बॉक्स में चैट कर लो, जो भी पूछना है बता सकता हूँ मैं, या दूसरे किसी को भी हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 40% ऑफ, यहाँ पे बोला है कि 40% ऑफ 125 3/4 ऑफ 160 -30 + x और इक्वल टू कितना 144। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 40%, किसी का 40% निकालना है मतलब क्या 10% निकाल लो, तो 10% इसका कितना होगा 12.5, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 2 बार डबल कर दो, एक बार डबल करोगे तो ये होगा 25, एक बार और डबल कर दो तो कितना हो जाएगा 50, ये हो गया ना? तो यहाँ से निकल के आया पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ से
50 और ये 3/4 है, तो 4 नीचे है तो इसे काटोगे तो 4 और 3 जाए कितना हो गया 120, तो ये हो गया 120 और ये -30 है, तो 30 में से 120 में से 30 गए तो कितना हो गया 90 और 90 अब देखो यहाँ पे आया कितना 50 + 120 और -30 और प्लस x इक्वल टू 144। अब देखो 120 में से पहले 30 माइनस कर लो 90 और 90 में 50 ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 140 और 140 इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 140 माइनस कितना आ जाएगा 4, देन x इक्वल टू 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बोलिए समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देख ले, ये भी क्वेश्चन भी मतलब कुछ अच्छा है कुछ बुरे है। अब देखो यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर प्लस वाट स्क्वायर 25 प्लस 96/4। अब देखो इसमें कर क्या सकते हो, सबसे पहले ये बात बताओ ये कौन बच्चा नहीं कर सकता है 96 को, मतलब ये 96 को 4 से भाग करने के लिए बोल रहा है, तो सबको पता है कि भाग करना है, ठीक है। तो जो बच्चे अब कहोगे 96 को 4 से ये भाग करेंगे, 4 दूना 8 और ये 1 और ये कितना 6 और 4 चौका 16, तो उनका तो कहानी खत्म है ना उनका। अब बताओ ये 4 से सीधा कट जाएगा 24 बार में, ये आपको आने चाहिए, मतलब एकदम फराटेदार। तो ये हो गया मतलब पूरा हो जाएगा 24 और ये 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 625 और 24 कितना 649, इधर हो गया 649, इनको साइड में रख दो कोई दिक्कत नहीं। 16 का स्क्वायर कितना होगा 256 होगा, ये भी आके इधर बेचारे माइनस होंगे, ठीक है, इधर प्लस में तो इधर माइनस हो गए। अब इसमें क्या है देखो, इसका तो दो तरीका है इसका, देख लो 21 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर करना है। एक तो तरीका है आपका इसका स्क्वायर निकालो 400 कितना होगा 41 और माइनस 169, अब इसके बाद इसको माइनस कर लो। दूसरा तरीका ये है कि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू क्या होता है ए माइनस बी, तो इसे फार्मूला पे डाल दो, तो एक बार दोनों को ऐड करो और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये करना है। ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 8, 8 से मल्टीप्लाई कर लो। 8 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे वो भी दिक्कत है, 8 से मल्टीप्लाई नहीं आता है तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। 8 चौका 32 का 2 और 8 तिरका 24 और 3 कितना 27, ये ना। अब दोनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देना है, यही काम करना है आपको। तो ऐड करो कितना होता है ये कितना था 256, ये हो जाएगा 8 7 5 12 2 और ये कितना 4। अब ये माइनस कर दो 6 माइनस 649 में से, ये कितना होगा 5, ये कितना हो जाएगा 2 और ये 2 225 एक्स स्क्वायर 225 और ये स्क्वायर रूट उधर चला जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया 15, 15 आ रहा है भाई आंसर इसमें, तो 15 आ रहा है। चलो एक बार मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, 15 ऑप्शन में नहीं है इसलिए। देखो ये 256 हो जाएगा और प्लस इसको एक बार 34 हो जाएगा और एक बार 8 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 625 और ये हो गया 24, ठीक है। यही है ना, कर लेते हैं भाई क्या दिक्कत है। 256 और ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 8 चौका 32 का 2, 8 तिरका 24 और 2, 24 और 3 27, ठीक है किया था। ये हो जाएगा 6 2 8 और ये 649, 6 2 8 6 4 2 कितना 8 और ये 7 5 12 का कितना 2 और 2 दूना 4 1 कितना 5, ठीक है। ये माइनस करेंगे तो ये होगा 5, ये होगा 2 और ये होगा 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, सर यहाँ पे 1 आएगा ना, ओ हो 121, ये एक्स इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत मिस्टेक इधर का उधर चला जा रहा है, बाकी देख लो आप लोग। बोलो समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते चले, हाँ ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, धीरे धीरे स्लो स्लो में आराम से करेंगे। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है भाई मेरे, क्या करना है
0.25 इंटू 400 डिवाइड 4 इंटू 2/5 इक्वल्स टू 2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 1 इंटू वाट। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो कोई भी देखो अगर मान लो कि मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मली क्या करो, इनको तो मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। 25 4 जा कितना होगा 100 होगा, और ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 को 0 या से उड़ा दो, कितना हो जाएगा 100। और 100 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, फिर से आ जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और इसको 2/5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 25, और 5 2 जा ये हो गया 10। और देखो ये 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर -1 है तो ये कितना होगा 1/2, और 2 5 के पावर -1 है तो ये कितना होगा 1/5 इंटू एक्स। अब देखो 5 2 जा 10, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया एक्स, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। बोलो, चलो अच्छा बात है। मोहिनी सिंघम सॉरी, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को करना है एग्जाम माहौल में बैठ के, और मुझे जहाँ तक लगता है कि मतलब बहुत सारा कम पेन चलाने पड़ेंगे। पेन पेपर जितना कम हो सके उतना यूज़ कम करोगे तो अच्छा रहेगा, स्पीड अप रहता है। पेन यूज़ करने का मतलब थोड़ा सा टाइम लगना। ठीक है, ये आगे आते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन में आपका फिर से आगे आपको ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अप्रॉक्स वाला। तो अप्रॉक्स वाला क्वेश्चन वैसे ही है, देख लो ये 3.75 है तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगा 2, डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे देखोगे तो ये होगा कितना 4, और ये होगा कितना सॉरी 3, और ये होगा कितना 1, और 1 से 1 को डिवाइड करोगे, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना होता है ये 3 ये होगा, और माइनस ये 3.5 है तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये होगा 4 और ये होगा 1, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 ही आएगा। बस कुछ करना नहीं था, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 में से 1 गया तो 1, तो ये आएगा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। अच्छा 1 इसमें नहीं है क्या, चलो एक बार देख लेता हूँ अच्छे से। ये हो जाएगा कितना कितना किधर गया 4 और ये 2, तो ये हो गया 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 और 1, तो ये हो गया 3, और ये 4 और ये 1 3, तो सॉरी 4, तो ये हो गया 1 आया। तो देखो 1 में क्या रखोगे आप आंसर में, अभी थोड़ा सा देखो, अब यहाँ से भी थोड़ा सा मुश्किल ही आप ये चीज़ हो जाएगा। 1 के नियर बाई कुछ भी आंसर ले सकते हो, तो ये 1 के नियर बाई देख सकते हो, तो इसमें क्या डिफरेंस है 0.5 का। 0.5 का मतलब ये कम गया है, 1 से क्या हो रहा है कम हो रहा है। ठीक है, ये 1.5 ये भी 0.5 का क्या हो रहा है मतलब ज़्यादा हो रहा है, और ये 0.4 का क्या हो रहा है सर ये 0.9 का ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें अब देखो, अब इसमें देखेंगे हमने ज़्यादा लिया है कि कम लिया है। तो देखो एक बार यहाँ पे क्या कर दिया हमने ज़्यादा ले लिया, 2 बार हमने ज़्यादा ले लिया, और 3 बार मतलब 3 बार हमने क्या किया है ज़्यादा लिया है, और 3 बार भी हमने क्या कर दिया है कम भी लिया है क्या 1 2 3 बार भी हमने कम ही लिया है। तो क्या इसका मतलब इसका आंसर तो 1.5 होगा। ठीक है, 1 है तो 1.5 बढ़ा के ही थोड़ा सा रखा जाता है। तो अभी देखो अब पूरा कैलकुलेशन करवाएगा क्या ये 1.5, मुझे नहीं लगता इतना करना पड़ेगा। 4 यहाँ पे 26 24 का है, 3 का है, और ये 52 ये कम का होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0.9 का इतना डिफिकल्ट में आता नहीं है, कहाँ से पढ़ के आई है मतलब 1.5 इसका आंसर होगा, नियर बाई है। इतना क्लोजली हो सकता है कि मिस्टेक से मैंने ऑप्शन भी मतलब अपने पास से मैं दिया हो, देख रहा हूँ सब टाइप करके लिखा हूँ तो गलती से लिखा गया होगा, तो मतलब 1.5 इसका आंसर होगा। अमन बोल रहा है 0 होगा, 0 कहाँ से होगा, 1.5 ज़्यादा बहुत सके 1.5 हो जाएगा। हाँ तो 1.5 जाएगा, 1.5 मान लेना इसको, फिर कभी देख लेंगे। मतलब इतना क्लोजली नहीं रहता है ऑप्शन, ये तो है। और कोई कोई ऐसा आ भी जाएगा तो एग्जैक्टली करना पड़ेगा, प्रोसेस आपको पता है ना। अब सबसे पहले इसको क्या करो भाग करोगे, इसको भी भाग करोगे, इसको भाग करोगे कितना बार में देखो 11 टाइम्स में 1 टाइम्स में और 0 1 1 से 1 हो जाएगा यहाँ से,
और इसको भाग करोगे तो 25 बार में 25 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, और एक बार ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 इक्वल्स टू 15। अब इसमें माइनस करोगे तो ये आएगा 75, ये 15 इंटू एक्स, तो ये 15 फाइजा हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 15 5, x इक्वल्स टू 5, ऑप्शन ए। समझा? अरे पिछले वाले क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दो, उतना क्लोजली ऑप्शन नहीं रहता है, यहाँ पे ध्यान दो। जितना बताया जाता है उतना फोकस करोगे काफ़ी है। पिछली वाला क्वेश्चन में उतना चीज़ें नहीं है कि मरने जैसा। समझ में आया? तो पिछले क्वेश्चन में ऐसा ऐसे कोई कोई आ जाता है कि आपको पूरा करवाना पड़ता है, तो उसका टेंशन मत लेना, लेकिन जो स्ट्रेटेजी वही करना। बेरहम में मतलब एक कोई कोई नहीं होता है तो वो दे देता है। अभी देखो इसमें भी क्या करना है, आपको डिवाइड ही करना है। 7 छक 42, 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 60, और 6 को 7 से करोगे तो हो जाएगा 42। 42 और 60 कितना हो गया 92, और ये जाके इधर क्या होने वाला है माइनस, तो माइनस लगे याद कर लो, 92 माइनस कर लो यहाँ से। 92 कैसे माइनस करोगे भैया मेरे, पहले तो क्या कर लो 100 माइनस करो तो 434 हो जाएगा। हमने पता है कि 8 ज़्यादा हमने ले लिया है, जिसको 8 यहाँ पे ज़्यादा कर दो। ठीक है, 8 ज़्यादा कर दो, नहीं कम कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा लिया तो कम करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस करेंगे तो 4, कितना हो जाएगा 26, 426 ठीक है। चलो रुको माइनस ही कर देते हैं, 434, ये 2 हो जाएगा, 12 में से 2 गया, और ये हो जाएगा 4, 422 है क्या, 422 भी नहीं है। ठीक है, देखते, रुक जाओ देख लेता हूँ एक बार। ये 60 प्लस 42 प्लस x इक्वल्स टू 534, ऐसे 102 होगा ना, 102 होगा क्या, मेरा भी दिमाग यहाँ पे काम कर रहा है। 332 होगा, इसको ऐड किया तो मैं 92 लिख दिया था, ये हो जाएगा 332, 432 ऑप्शन बी। क्लियर? हाँ हाँ 432, एडिशन पता हो गया था। अब देख लो यहाँ पे, फिर देखो कहानी यहाँ पे आ गई आप लोगों को। इसका 48% निकालोगे कि इसका 250% निकालो, तो मैं बोलूँगा 250 निकाल लो। 250 निकालने के लिए क्या करो, इसको सिर्फ 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक बार डबल करोगे तो 96 होगा, और इसमें हाफ 24 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा 120, और प्लस 7 तिरका कितना हो जाएगा 21, 121, तो 21 हो गया ये, और ये ऐड करोगे तो कितना 141। अब ये देखो यहाँ पे डिवाइड में है और ये माइनस के साथ है, तो ये इधर चला जाएगा, x अपॉन कितना हो जाएगा 9, और ये जाके इधर क्या हो जाएगा प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 137 माइनस करोगे तो 4 आएगा, और x/9 है तो 9 4 जाए कितना हो जाएगा 36, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। समझ में आया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ से क्या है। सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लोगे, इसका 6 हो जाएगा। डिवाइड करोगे, देखो आपको यहाँ पे डिवाइड करने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए 19 10 जाए कितना होता है 190, एक बार और लेंगे तो कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। अदरवाइज ऐसे करोगे 19 1 जा 19, और बचा कितना 1 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 और ये हो जाएगा 6, तो 11 ये प्लस में ही है, तो 11 और 6 कितना होगा 17 और माइनस 27 और डिवाइड 9। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको घटा देते तो गलत हो जाता, कंटिन्यू शुरू करेंगे, यहाँ जोड़ दिया यहाँ जोड़ दिया यहाँ, अरे यहाँ पे ब्रेक लगाओ, पहले इसको डिवाइड करो 3 से, और ये बच जाएगा कितना 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे आते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन है, अब देखो 11 24 इंटू 0.5
और 1224 इंटू 0.25 इंटू 0.25। अब थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान देते हो आप लोग, देखो यहाँ पे आपको करना है 1124 इंटू 0.550। तो कुछ बच्चे ने इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करके फिर डेसिमल देंगे, वैसा नहीं। आपको पता है 0.50 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होता है, उस वैल्यू को आधा कर देना। जैसे 6 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 पचे कितना होगा 30, और एक डिजिट पर पॉइंट डालेंगे कितना आएगा 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 आएगा कि नहीं, तो सीधा इसका हाफ करना। 0.25 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, उसको 1/4 कर देना। ठीक है, ये ध्यान में रखा करो आप लोग। तो सीधा वही कितना आसान हो जाएगा। अब सीधी सीधी बात है, इसको 0.5 से करना है तो इसका आधा, तो इसका आधा कितना होगा 1100 का आधा कितना होता है 550, और 550 और 24 का आधा कितना 12, तो 562 हो जाएगा इसका। और इसका आधा कितना हो जाएगा 612 हो जाएगा, तो ये हो गया 612 हो गया, ये हो गया 612। अब देखो यहाँ से मल्टीप्लाई में है, पूरा का मल्टीप्लाई में है, तो पहले ही इसमें मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, ये 1/4। अब ऐड करोगे तो कितना 4, और ये कितना 7, और ये कितना 11। ठीक है, और 11 को 4 से भाग कर दो, तो 4 दूने 8, बचा कितना 3 पे आएगा तो 9 जा, अरे सॉरी 3 9 जा 4 जा, गड़बड़ हो गया क्या, मतलब पॉइंट में जा रहा है, नहीं होने चाहिए। ये होगा 1124 का 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 दूना 4। ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा कितना 612। ठीक है, ये 1/4, सर इसका 1/4 करना है भाई मेरे, 1/4 यहाँ पे होगा 306, 306 होगा, गलती कर दिया था यहाँ पे। ये 0.25 है ना, तो मैं इसको भी हाफ ही कर रहा था, तो 6 हो जाएगा। तो ये ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8, तो ये 6 और ये कितना 8 अपॉन कितना 4, 4 2 जा, और 17 चौका 68, 217। फिर गड़बड़ हो गया। अच्छा फिर से मैं कर ही देता हूँ, एक बार करता हूँ, एक बार लास्ट टाइम करूँगा, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा होगा, देख लेना आप लोग। इसको एक बार 4 4 6 3 6 306, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हुआ है इधर, देख लो 6 2 8, और ये 6 और 8, 4 2 8, 217 ही आ रहा है। आप लोग का कुछ और आ रहा है क्या, 4 6 12 6 6 2 8 6, और ये 5 3 8। ठीक है 860, और इसको 4 से करेंगे तो 4 2 जा, 2 1 जा 7, 217 आ रहा है, तो नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो नॉन ऑफ दीज होगा, देख लेना, मेरे हिसाब से तो सही बनाया हूँ, बट कहीं मिस्टेक हो जाता है तो रहेगा। बाकी कुछ नहीं किया है मैंने, बस आपको बताया कि 1/50 को लिए 1/2 कर दो, और 0.25 के लिए 1/4 कर दो, या अब इसको 1/4 कर दो, बस बाकी कुछ नहीं है। कर लेना, मतलब मेरे हिसाब से 217 ही आएगा, बाकी चीज़ें देख लेना। समझ में आया आप लोग को, आगे बढ़ूँ। आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 674.87, ये भी हम लोग का क्या है अप्रोक्स का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना 675। देख सकते हैं, दो क्वेश्चन और भी अप्रोक्स का करके देखो, एक बार तो गलत हो गया था, और 625 ही रहेगा। और ये प्लस पॉइंट में तो ये कितना हो जाएगा 44, ये माइनस कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो जाएगा 9, और ये ऑफ है तो कितना हो जाएगा ये 6/7। ठीक है, इक्वल्स टू एक्स, तो ये कट जाएगा आपको कितना से 27 टाइम्स में, और ये कट जाएगा 7 से। अभी देखो इन दोनों को ये मल्टीप्लाई कर देना है, तो 6 3 का 18, 6 3 का 18, 162 ये हो जाएगा, और ये 44, और ये 9 6 जा कितना 56, तो ये माइनस में है, बड़ा वाला माइनस में, तो यहाँ पे -10 इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 152 इक्वल्स टू एक्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, बोलो।
मोहिनी देख लो 316 आता है मेरा, कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है, चेक कर लेना, कुछ ज़्यादा तो नहीं है। मेरा तो 216 आया, 17 आया था। कि गलत तो नहीं किया था मैंने। 4 से, अरे 4 दूना 8 कहाँ से गलत हुआ है, मुझे नहीं लग रहा है। 217 आ रहा है, बाकी लोग भी बना के देखा, बाकी लोग भी बना के देखना। किसका आंसर नहीं है? नॉन ऑफ दीज है ना, यहाँ पे नॉन ऑफ दीज में नहीं है। ये 21 वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे नॉन ऑफ दीज है ना, तो नॉन ऑफ दीज में आ जाएगा। कैलकुलेशन में रॉन्ग है, हाँ हो सकता, मैं वही तो बोला। देख लेना एक बार, चेक कर लेना। कैलकुलेशन में भी मुझे रॉन्ग नहीं दिख रहा है। अच्छा ये बताओ समझ में आया कि नहीं, ये 22 वाला। 22 वाला तो ऑप्शन आया इधर डी, समझा ना। चलो ये समझा, इसमें तो मेरे को नहीं लगता है कि गलत है, बट पता नहीं, आप लोग बोल रहे हो तो एक बार और पे चेक कर रहा हूँ आप लोग की खातिर। देखो इसको मल्टीप्लाई करना हाफ करोगे तो 11, 5 दूना 10, बचा कितना 1, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 562 यहाँ से निकलेगा। और ये प्लस इसको भी करेंगे 4, तो 4 3 जा और 0 6 जा, 306। और डिवाइड भाई यहाँ पे भी 1/4 दिखेगा। तो ये 6 2 8, ये 6 का 6 और 5 3 8 इंटू 1/4। तो 4 2 जा 8, भाई 217 ही आ रहा है, माफ़ करना। ये 217 सही है, नॉन ऑफ दिस लगा लेना भाई। अब इसमें कंफ्यूज मैं नहीं हो सकता हूँ। आगे बढ़ो। 23 नंबर क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे भी अप्रोक्स का क्वेश्चन लगाया हुआ है। देखो 25 है, 25 है और 5.05 है, तो इसको 5 मानेंगे हम। तो 5 से करेंगे तो यहाँ से निकलेगा 5, ब्रैकेट था, इंटू देखो यहाँ पे ऑफ है, और यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो मतलब यहाँ पे कहने का मतलब सारा काम इन्होंने करवा लिया है। तो मैं करवा लिया, तो इनको एक ही लाइन में हम भी कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 5, ठीक है 5, और उसके बाद सबसे पहले ऑफ होगा। तो 30 पच्चीस 150, तो ये होगा वो 150। 150 को 15 से भाग करोगे तो ये हो गया 10। 10 को 4 से गुना करोगे तो ये हो जाएगा कितना 40। और ये 6 ऐड करोगे तो 46, और -17 ऐड करोगे तो 29। अब लो, अब यहाँ से 229 ही आया आंसर। इधर क्या हो गया रहा है, ये कर रहा हूँ तो ये 5, अच्छा ये भागा नहीं है, प्लस है भाई, प्लस है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस है। तो ये 30, और 30 को 30 से करोगे 900, ठीक है, या 900, या ऐसे देखो, इसमें ऐसे भी कर सकते थे आप लोग। इसका होगा 30 और इंटू 30 डिवाइड 15 इंटू 4 प्लस 6 -17। तो ये एक बच्चे क्या करेंगे, इनको 30 को 30 से मल्टीप्लाई करके फिर भागा देंगे। यहीं पे इनको काट दो 2 टाइम्स में, तो 32 जा कितना हो जाएगा 60, और 16 इंटू 4 कितना 240। 240 में 6 ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 6 ऐड करेंगे तो 246, और 17 ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 करेंगे तो 229। बराबर हो। थोड़ा बहुत इधर उधर मिस्टेक हो रहा है, क्या है कि मैं कंटिन्यूस 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, तो मेरा माइंड भी फ्लैक्चुएट हो रहा है। फिर भी ठीक है 229। बाकी देखो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा तो आप लोग देख लेना, समझा ये। समझा। तो रानी अभी समझ में आप लोग को आ गया, तो इसी ही टाइप के सारे क्वेश्चन है। तो क्या मैं आगे छोड़ दूँ तो आप लोग कर लोगे, करके ऐसे ट्राई करोगे? जो भी नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लेना। देख लो सब इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोग को। हाँ कर लोगे तो आप लोग का डेडलाइन दो, आप लोग कब तक करके हमको आंसर सेंड करोगे, और फिर मैं आपको आंसर दूंगा इसका। डेडलाइन दो सबको कि कितने बजे तक, मतलब आज कल कब आपको ग्रुप में आंसर डालना है। कल, चलो टुमारो मैंने माना,
कितने बजे तक? टुमारो मॉर्निंग 8-10 o'clock। बिफोर, ओके, बिफोर टुमारो 10 AM। उसके पहले सॉल्यूशन भेज दियो भैया, ठीक है? क्योंकि कल मेरा 11 या 12 बजे से फिर से लेक्चर भी रहेगा, तो उसमें कुछ आप लोग को रहेगा तो हम देख लेंगे। कुछ रहेगा तो आप लोग पहले पूछ लेना कि ये नंबर क्वेश्चन हमको डाउट्स है, वो बता दूंगा। फिर कोई दिक्कत नहीं, कल किस चीज़ का लेक्चर है पता नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। ओके, आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। बाकी जो भी चीज़ें था मैं आपको बता दिया, घर पे थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है? और पढ़ाई चालू रखो।